जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 3 जुलाई 2020 तो बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने हो दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मला छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर 19 एकड़ में बने ऑक्सीजोन का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री बोले इससे बढ़ी शहर की हरियाली, जिन दुकानों को तोड़ा गया उन्हें बचाएंगे। तो रायपुर शहर के बीचों बीच बने ऑक्सीजोन को अब आधिकारिक रूप से आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ इसका उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस 19 एकड़ में फैले ऑक्सीजोन से शहर की हरियाली बढ़ी है। इसे बनाते वक्त दुकानों को तोड़ने का हमने विरोध किया था, दुकानदारों को बचाने का काम हम करेंगे। यह है ऑक्सीजोन। तो रायपुर के पंडरी और कलेक्टर दफ्तर के पिछले हिस्से में इस तैयार किया गया था। यह पूर्व की भाजपा सरकार के वक्त बनाया गया प्रोजेक्ट था। करीब 1 साल से लोगों को यहां आना जाना था, मगर औपचारिक उद्घाटन नहीं हो सका था। रायपुर के पूर्व कलेक्टर और अब भाजपा नेता ओपी चौधरी ने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया था। यह 5000 से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, लोग यहाँ टहल सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। फाउंटेन, छोटे वाटर एरिया भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सरकारी वेबसाइट पर मंडराया चाइनीज हैकर्स का खतरा। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी वेबसाइट पर चाइनीज हैकरों कभी भी अटैक कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से देश भर के प्रमुख संस्थानों में लगातार हैकिंग की कोशिश के बाद राज्य पुलिस ने सभी शासकीय, अर्धशासकीय विभाग और महत्वपूर्ण संस्थानों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी अनजान साइट की मेल, मैसेज, फर्जी लिंक, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और संकेतकों को नहीं खोलने को कहा गया है। ऐसा करने से शासकीय वेबसाइट के हैक होने और वायरस के जरिए पूरा डाटा उड़ाए जाने की आशंका जताई गई है। साथ ही इंटरनेट युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। वहीं किसी भी तरह का खतरा का एहसास होने पर तुरंत सिस्टम को बंद कर साइबर सेल को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जाता है कि चीनी हैकरों द्वारा लगातार अटैक करने की असफल कोशिश को देखते हुए केंद्र इंटेलिजेंस के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर से राज्य पुलिस गोपनीय जानकारी भेजी गई है। इसमें चीन की सिचुआन प्रांत के राजधानी चेंगदू में हैकर्स को सक्रिय बताया गया है, तो शासकीय विभागों को बना चुके हैं। तो पाकिस्तान के साथी हैकर फैजल अफजल द्वारा सितंबर 2015 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य पुलिस, PWD व्यापम, NIT रायपुर सहित 24 वेबसाइट को हैक कर लिया था। इसके बाद 2017 में फिर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पंचायत, उद्योग और कृषि विश्वविद्यालय समेत अन्य विभागों के वेबसाइट को निशाना बनाया गया था, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के विशेषज्ञों द्वारा रिकवर किया गया था। बता दें कि चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर हैं। इसके जरिए डाटा चुराए जाने की आशंका को देखते हुए देश भर में 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे खबर है, उपलब्धि 100 दिनों का रोजगार देने में देश में टॉप पर छत्तीसगढ़। पिछले 3 महीनों में 55,000 से अधिक को मिला रोजगार। तो रायपुर कोरोना की गंभीर स्थिति के बावजूद छत्तीसगढ़ इस साल मनरेगा जॉब कार्ड आधारित परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में प्रथम स्थान पर है। अप्रैल, मई और जून में कुल 55,981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 40% है। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। शुरुआती 3 महीनों में यह साल भर के लक्ष्य का 66% काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान 8,84,50,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। ग्रामीणों को रोजगार देने में नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है। प्रदेश में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक रोजगार देने वाला पहले 5 जिले बस्तर संभाग के हैं। प्रदेश के 10 जिलों ने इस वर्ष के लिए स्वीकृत लेवल बजट का 70% से अधिक काम पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों की सराहना की है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चीन से तनाव के बीच 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। रूस से 12 सुखोई और 21 MiG-29 की खरीदी प्रस्ताव को मंजूरी। तो नई दिल्ली, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सेना को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत से रूस 12 नए सुखोई 30 और 21 नए MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा 59 मौजूदा MiG-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें कुल 18,148 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने किया है। 21 MiG-29 विमान की खरीद और MiG-29 के मौजूदा बेड़े के विमानों को अपग्रेड करने में सरकार को
418 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीदी की भी इजाज़त दी है। यह भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के काम आ सकेगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पुलिस वर्दी में बदलाव। छत्तीसगढ़ पुलिस को राज्य गठन के 19 साल 7 महीने बाद मिला खुद का प्रतीक चिन्ह। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 19 साल 7 महीने बाद राज्य शासन द्वारा गठन संकेत प्रतीक चिन्ह पुलिस को मिल गया है। अब पुलिस के आन बान और शासन के इस प्रतीक चिन्ह को हर पुलिस अफसर व जवान अपनी बाह पर लगाएंगे। राज्य शासन के गृह विभाग से इस संबंध में आदेश प्रसारित होने के बाद इसकी शुरुआत PTS पुलिस प्रशिक्षण स्कूल राजनांदगांव में की गई है। PTS SP इरफान उल रहीम ने प्रशिक्षण संस्था के अफसर व कर्मचारियों के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को धारण करने के लिए आदेशित किया है। वर्दी में बाईं भुजा पर दिखेगा यह प्रतीक। तो अब भविष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की बाईं भुजा पर यह गठन प्रतीक देखने को मिलेगा। गठन प्रतीक में गहरे नीले रंग के ढाल में सुनहरे बॉर्डर, अशोक चिन्ह, सूर्य प्रगति चक्र एवं बाइसन हार्न बना हुआ है। साथ ही परित्राणाय साधु नाम सहित गठन वर्ष 2000 उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है किसानों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में जल्द लगेगा धान से एथेनॉल बनाने का प्लांट। 6 जिलों में प्लांट लगाने की केंद्र ने दी मंजूरी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी तेज। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए काम तेज हो गया है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने की योजना को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में प्लांट लगाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। विशेष बातचीत में CM भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को रोजगार दिलाने और नए निवेश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इसी का परिणाम है कि संक्रमण के इस दौर में भी राज्य के बेहतर प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने धान और मोलासिस से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 12 अलग अलग कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसमें से 6 कंपनियों प्लांट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। CM ने बताया कि यह अच्छी बात है कि राज्य के स्थानीय उद्यमियों ने प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। आगे अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना 84 नए मरीज। रिटायर्ड PCCF की कोरोना से मौत। पुराने पुलिस मुख्यालय में 9 संक्रमित। तो रायपुर प्रदेश में रायपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। बुधवार को राजधानी में 31 नए केस मिले और पूरे प्रदेश के मरीजों के हिसाब से रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 84 नए मरीज मिले। इस बीच एम्स में रिटायर्ड PCCF की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी में यह दूसरी, जबकि प्रदेश में कोरोना से 15वीं मौत है। नए केस मिलने के बाद राजभवन के पीछे स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित इंटेलिजेंस, पुलिस हाउसिंग और SIB बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। पुलिस हाउसिंग के साथ SIB के एक और इंटेलिजेंस के एक स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि है। इनके अलावा किर्गिस्तान से लौटे 4 मेडिकल छात्र, एम्स के एक डॉक्टर समेत राजधानी में दूसरे दिन भी सबसे ज़्यादा 31 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजनांदगांव से 18, दंतेवाड़ा से 8, बालोद से 5, कोरिया व कवर्धा से 4, बिलासपुर व कांकेर से 3, बलौदाबाजार से 2, नारायणपुर, बीजापुर व मुंगेली से 1 संक्रमितों की पहचान की गई है। देर रात कांकेर से 1 मरीज मिला है। रायपुर में पिछले 2 दिन में 79 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 78 शहरी क्षेत्र व तिल्दा के मरीज हैं। अब प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 से 44 हो गई है। इसमें एक्टिव केस 625 हैं। बुधवार को 53 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक प्रदेश में 2303 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिस रिटायर्ड PCCF की मौत हुई वे डायबिटीज़ से पीड़ित थे। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 2 का तीसरा दिन। दूसरे राज्य से आकर 24 घंटे से ज़्यादा रुके तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा। महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर में 11 साल की बच्ची की मौत। तो रायपुर अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई बदलाव किए हैं। छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है। केंद्र ने जिलों और प्रदेश में आने जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यह अब भी एक जिले से दूसरे जिलों में जाने के लिए ई-पास बनवाना होगा। वहीं राज्य के बाहर से आने वाले कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रहते हैं तभी उसे क्वारंटाइन रहना होगा। ई-पास लेने की सुविधा आसान बनाई गई। तो प्रदेश की सीमा अब भी सील रखी गई है। ई-पास में सीमा पार करने की अवधि साफ दर्शाई जा रही है। ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। अनुमति पत्र लेने के भी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ई-पास एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाना होगा। इंस्टेंट अनुमति के लिए भी ऑनलाइन जानकारी के साथ ही दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी रात 9 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति है। कारोबारियों के अभी रात 9 बजे तक ही दुकानें खोलने में सहमति दिखाई है। यहाँ की खबर है दोस्तों, शराबबंदी पर बोले आबकारी मंत्री लकमा, चुनाव के 3-4 महीने पहले बंद कर देंगे शराब। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शराबबंदी के बाबत आबकारी मंत्री कवासी लकमा ने कहा है कि 3-4 महीना पहले शराब की बिक्री बंद कर देंगे। थोड़ा रुक कर फिर बोले, प्रदेश में शराबबंदी के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति में सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा हैं। भाजपा वाले बैठक में शामिल नहीं होते हैं। यही वजह है कि शराबबंदी पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो अमरकंटक
दौरे से लौटे आबकारी मंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। भूपेश बघेल सरकार ने विकास कार्य के कारण 2 उपचुनाव जीता है, मरवाही भी जीतेगा। उनका कहना है कि पार्टी के आदेश पर मरवाही क्षेत्र का दौरा करेंगे। लकमा ने कहा, कोरोना काल में उद्योग के हालात ठीक नहीं है, उनकी हालत सुधारने में 6 माह लग जाएंगे। खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में अव्वल। राज्य में अब 31 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि देश में चालू सीजन के दौरान वनोपजों के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 माह में 104 करोड़ रुपये की राशि के लगभग 1.5 लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है, जो चालू सीजन के दौरान देश में अब तक संग्रहित कुल लघु वनोपजों का 73.71% रहा है। इस तरह छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के लघु वनोपजों की वार्षिक संग्रहण लक्ष्य को 6 माह पहले अर्थात 6 माह में ही हासिल कर लिया गया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।